नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये 10 फीट बाई 12 फीट का रूम है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10 बाई 12 फीट के रूम में टोटल कितनी हजार ईंटें लग जाएंगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट का हम आपको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 फीट बाई 12 फीट का रूम है, और इसी रूम को हमने 3D में बना रखा है। तो चलिए अब हम एक एक करके कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि 10 फीट बाई 12 फीट के रूम को बनाने में टोटल कितनी हजार ईंटें लग जाएंगी। तो किसी भी रूम में कितनी ईंटें लगेंगी यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूम का साइज और इसके साथ साथ रूम की हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर रूम का जो साइज है वो 10 फीट बाई 12 फीट है, यानी कि 10 फीट बाई 12 फीट है, और रूम की जो हाइट है यानी कि जो ऊंचाई है वो 10 फीट है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल का एरिया यानी कि वॉल का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी रूम में टोटल 1 2 3 4 यानी कि 4 दीवारें होती हैं। तो सबसे पहले आपको पहली दीवार का एरिया निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली दीवार है। यदि हम पहले दीवार के साइज़ की बात करें तो अंदर 10 फीट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है। और इसके साथ साथ यदि हम इस दीवार की ऊंचाई की बात करें तो दीवार की ऊंचाई भी 10 फीट है। तो पहली दीवार का एरिया निकालने के लिए दीवार की लेंथ इंटू हाइट यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहली दीवार का एरिया क्या है। तो यहाँ पर जो पहली दीवार है इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि लंबाई अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है, और इसके साथ साथ यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी 10 फीट है। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई और ऊंचाई का गुणा करने के बाद टोटल 100 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरीके से यदि हम सेकंड वॉल की बात करें यानी कि दूसरी दीवार की बात करें तो इसको हम दूसरी दीवार मान रहे हैं। तो दूसरी दीवार का एरिया निकालने के लिए सिंपली आपको दीवार की लेंथ इंटू हाइट का गुणा कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस दीवार का टोटल एरिया कितना है। तो इस दीवार की जो लेंथ है यानी कि अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो 10 फीट है, और यदि हम इस दीवार की हाइट की बात करें तो दीवार की हाइट भी 10 फीट है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आ गया। तो इस दूसरी दीवार का भी टोटल एरिया 100 स्क्वायर फीट हो गया। दूसरी दीवार का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको थर्ड यानी कि तीसरी दीवार का एरिया निकालना होगा। तो तीसरी दीवार का भी एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी दीवार का टोटल एरिया कितना है। तो यदि हम दूसरी दीवार की लंबाई की बात करें तो दीवार की जो अंदर लंबाई है वो 12 फीट यानी कि 12 फीट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 12 फीट है। इसके साथ साथ आपको दोनों तरफ की जो दीवार है उसकी थिकनेस भी ऐड करनी पड़ेगी, तब आपको इस दीवार की पूरी लंबाई पता चलेगी बाहर। क्योंकि ब्रिक का कैलकुलेशन करते समय यदि आप 2 दीवारें अंदर माप रहे हैं तो 2 दीवारें आपको बाहर मापना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों दीवार को हमने अंदर मापा है, तो अभी इस वाली दीवार और इस वाली दीवार को हमें बाहर मापना होगा। तो इस दीवार की अंदर जो लंबाई हो गई वो 12 फीट हो गई, और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 दीवारें हैं जिनकी थिकनेस जो है वो 9 इंच है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दीवार का मेजरमेंट यहाँ पर किया हुआ है। 12 फीट हमारी रूम की टोटल लंबाई हो गई, और इसके साथ साथ 9 इंच की 2 दीवारें हो गई। तो टोटल 12 फीट 18 इंच यानी कि 12 फीट 18 इंच हो गया। तो इस 18 इंच को यदि हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 फीट आएगा। तो इस 12 फीट की दीवार में यदि हम 9 इंच और 9 इंच यानी कि 18 इंच जोड़ देंगे तो टोटल आप देख सकते हैं कि 13.5 फीट आ जाएगा, यानी कि 13.5 फीट हो गया इस दीवार की टोटल लंबाई। तो दीवार की टोटल लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दीवार की हाइट का पता होना चाहिए। तो दीवार की हाइट पहले ही हमने आपको दिखा दिया कि 10 फीट है। तो इस तीसरी दीवार की लंबाई और ऊंचाई का गुणा करने के बाद टोटल आप देख सकते हैं कि 135 स्क्वायर फीट आ गया। तो इस दीवार का टोटल एरिया 135 यानी कि 135 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरीके से हम चौथी दीवार का एरिया निकाल लेंगे। तो चौथी दीवार का एरिया सेम टू सेम तीसरी दीवार की एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की दीवारें एक समान है और इन दोनों दीवारों को बाहर हमें मापना है, तो दोनों का एरिया भी समान आएगा। तो दीवार की टोटल लेंथ 13.5 फीट हो गया, यानी कि बाहर यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 13.5 फीट हो गया, और दीवार की जो टोटल ऊंचाई है वो 10 फीट है। तो इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें इसका एरिया पता हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 135 स्क्वायर फीट आ गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने चारों दीवारों का एरिया निकाल लिया है। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले किसी भी रूम की चारों दीवारों का एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डिडक्शन करना है। डिडक्शन का मतलब यानी कि उस एरिया को आपको काट देना है जहाँ पर ब्रिक यानी कि ईंट नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस रूम में एक डोर है और एक विंडो है। अब जहां पर डोर और विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ब्रिक यानी कि ईंट नहीं लगेगी। तो हम डोर और विंडो के एरिया को माइनस कर देंगे। तो डोर और विंडो के एरिया को माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें डोर और विंडो का साइज पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डोर है इसका साइज 3 फीट बाई 6.5 फीट है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19.5 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरीके से यदि हम विंडो की बात करें तो इस विंडो का जो साइज है वो 4 फीट बाई 4 फीट है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद 16 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 16 स्क्वायर फीट आ गया। तो सिंपली डिडक्शन में आपको DA यानी कि डोर का एरिया, WA यानी कि विंडो का एरिया। तो डोर का एरिया हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि 9.5 स्क्वायर फीट आया और विंडो का एरिया 16 स्क्वायर फीट यानी कि 16 स्क्वायर फीट आ गया। तो इन दोनों का टोटल करने के बाद 13.5 यानी कि 35 स्क्वायर फीट हमारा डिडक्शन हो गया, डोर और विंडो का एरिया हो गया। इस 35.5 यानी कि 35.5 स्क्वायर फीट के एरिया में ब्रिक यानी कि ईंट नहीं लगेगी। तो टोटल डिडक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल वॉल बिल्ड एरिया निकालना है। तो टोटल वॉल बिल्ड एरिया का मतलब जितने एरिया में आपकी ब्रिक यानी कि ईंट लगेगी। तो टोटल वॉल बिल्ड एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है ऑल वॉल एरिया माइनस डिडक्शन, यानी कि सभी दीवार का टोटल एरिया कितना है और इसके साथ साथ डोर और विंडो यानी कि जिस एरिया में आपकी ब्रिक नहीं लगेगी उसका एरिया यदि आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने एरिया में आपकी ब्रिक यानी कि ईंट लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चारों दीवारों का एरिया निकाला था। इन चारों दीवारों का एरिया टोटल करने के बाद 470 यानी कि 470 स्क्वायर फीट आ गया माइनस डिडक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डोर और विंडो का एरिया निकाला था, यानी कि जिस एरिया में हमारी ब्रिक नहीं लगेगी वो 35.5 स्क्वायर फीट था। तो आप देख सकते हैं कि हमने टोटल वॉल के एरिया में से यानी कि चारों दीवार के एरिया में से 35.5 स्क्वायर फीट माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 435.5 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि हमारा टोटल 434.5 स्क्वायर फीट के एरिया में ईंट लगेगी। तो टोटल कितने एरिया में डोर विंडो लगेगी ये निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल का आयतन निकालना है। तो वॉल का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल एरिया इंटू वॉल थिकनेस। तो यहाँ पर सभी दीवारों का टोटल एरिया आप देख सकते हैं कि 434.5 स्क्वायर फीट आ गया और इसके साथ साथ वॉल की जो थिकनेस है यानी कि यहाँ पर जितनी भी वॉल बनी है इनकी यदि हम मोटाई की बात करें तो 9 इंच है। तो हम वॉल के एरिया में वॉल की थिकनेस यानी कि 9 इंच से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वॉल यानी कि जो जितनी दीवार है उसका वॉल्यूम कितना हुआ। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम वॉल एरिया की बात करें तो हमने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया कि वॉल का टोटल एरिया जितने एरिया में ब्रिक यानी कि ईंट लगेगी वो 434.5 स्क्वायर फीट है। तो हमने यहाँ पर 434.5 स्क्वायर फीट लिख लिया इनटू वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच है। बट 9 इंच को यहाँ लिखने से पहले उसको आपको फिट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्क्वायर फीट में है यानी कि फिट में है। ठीक है, तो 9 इंच को फिट में बदलने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो वो वैल्यू है वो फिट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 9 इंच यानी कि दीवार की मोटाई में 12 यानी कि 12 से भाग दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि 0.75 फीट आया। तो इसी 0.75 फीट को आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए ये दीवार की मोटाई है, यानी कि 9 इंच को यदि आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 फीट आएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 325.88 क्यूबिक फीट आ गया। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 325.88 फीट आ गया, यानी कि 325.88 क्यूबिक फीट के एरिया में आपको ब्रिक लगानी है। तो जितने क्यूबिक फीट में ब्रिक लगेगी यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रिक वॉल्यूम निकालना है, यानी कि जो ब्रिक आप लगाने वाले हो, जो ईंट आप लगाने वाले हो उसका आयतन कितना है। तो ब्रिक का वॉल्यूम यानी कि ब्रिक का आयतन निकालने से पहले आपको ब्रिक का साइज पता होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि हमने इस वाली ब्रिक का साइज मापा था। इस ब्रिक की जो टोटल लंबाई है वो 9 इंच है, चौड़ाई 4.5 इंच है और इसकी जो मोटाई है 2.68 इंच है। बट ये नॉर्मल ब्रिक का साइज है। आप देख सकते हैं कि दीवार बनाते समय दीवार में कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाला लगाकर ईंट को जोड़ते हैं। तो ईंट को जोड़ते समय जो ये मसाला लगाया जाता है ये 10 mm यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर थिकनेस में ये लगाया जाता है। तो 10 mm को यदि हम इंच में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.394 इंच आ जाएगा। तो ब्रिक की लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में हम मोर्टार यानी कि ब्रिक को जोड़ते समय जो मसाला लगाया जाता है 10 mm का, इसको हम जोड़ देंगे। बट 10 mm को जोड़ने से पहले इसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 mm में 0.394 इंच होता है। तो सबसे पहले हम 9 इंच में इसको जोड़ेंगे, फिर 4.5 इंच में इसको जोड़ेंगे, उसके बाद 2.68 इंच यानी। तो ब्रिक का साइज पता होने के बाद और इसके साथ साथ कितना मोटा मसाला लगाया जाता है ये पता होने के बाद आपको ब्रिक साइज विथ मोर्टार, तो ब्रिक का साइज मोर्टार यानी कि मसाला लगाने के बाद कितना होगा या निकालने के लिए सिंपली आपको ब्रिक की लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस में यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में मसाले की थिकनेस को जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ब्रिक की लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस में मसाले की मोटाई को जोड़ दिया है। तो मसाले की मोटाई को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रिक का साइज 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 2.68 इंच से बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, तो मसाले के साथ ईंट का साइज पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट टू फिट यानी कि ये जो वैल्यू है इसको आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको उस वैल्यू में 12 से भाग दे देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि 9.394 इंच को हमने फिट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दे दिया। इसी तरीके से प्रत्येक वैल्यू में हमने 12 से भाग दे दिया तो सभी वैल्यू इंच से फिट में कन्वर्ट हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो फिट में कन्वर्ट हो गई। तो फिट में कन्वर्ट करने के बाद हम तीनों का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद 0.0822 क्यूबिक फिट आ गया। तो यही 0.0822 क्यूबिक फिट जो है वो ब्रिक का वॉल्यूम हो गया विथ मोर्टार यानी कि मसाला लगाकर ब्रिक का जो वॉल्यूम हुआ वो 0.0822 क्यूबिक फिट हो गया। तो इसी तरीके से आपको एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेना है जो कि मोर्टार सहित होगा यानी कि ब्रिक को जोड़ते समय जो मसाला लगता है उसको लेकर होगा। ठीक है, तो ब्रिक का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आपको लिख लेना है ब्रिक का वॉल्यूम 0.0822 क्यूबिक फिट हो गया। तो ब्रिक का वॉल्यूम कैसे आया हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक। इस 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में टोटल कितनी ब्रिक लगेगी इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू WV बाई BV। WV का मतलब टोटल वॉल का वॉल्यूम डिवाइड बाई BV यानी कि टोटल ब्रिक का वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टोटल वॉल का वॉल्यूम 325.88 क्यूबिक फीट निकाला है डिवाइड बाई BV यानी कि ब्रिक का वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ब्रिक का वॉल्यूम 0.0822 क्यूबिक फीट निकाला हुआ है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले सभी दीवार का वैल्यूम, तो सभी दीवार का वैल्यूम हमने 325.88 क्यूबिक फीट निकाला था। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड बाई BV यानी कि ब्रिक का वैल्यूम। तो ब्रिक का वैल्यूम आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 0.0822 क्यूबिक फीट निकाला हुआ है। तो दोनों वैल्यू को रखने के बाद चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि टोटल कितना आ गया। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3964.47 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 फीट बाई 12 फीट के रूम को बनाने में टोटल 3000 यानी कि 3964.47 ईंटें लग जाएंगी यानी कि ओवरऑल 3965 ईंटें लग जाएंगी। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में 3965 ईंटें हमने किस मेथड का उपयोग करके निकाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।